हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11 की अकाउंट्स का सबसे लास्ट चैप्टर, एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी तक हमने जो इससे प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके बारे में सीखा। आज वही सब प्रिपेयर करना है, लेकिन क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस दिया होता है उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे और उन एडजस्टमेंट को एडजस्ट करते हुए हमें इन सभी चीज़ों को तैयार करना है। तो बच्चों मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर के बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 19 न्यू एडिशन टीएस ग्रेवाल के बुक के सभी क्वेश्चंस में करा चुकी हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी की। तो बच्चों बिना देरी के मैं स्टार्ट करती हूँ। चैनल यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरह से और वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा अभी तक हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। क्वेश्चन वही है, लेकिन क्या होगा, नीचे आपको ये एडजस्टमेंट दिए होंगे। ठीक है, देख रहे हैं ना, आपको ये एडजस्टमेंट दिए होंगे। फॉलोइंग आर द बैलेंस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक ऑफ मनीष ऑन 31 मार्च 2024। ये सभी चीजें दी हुई हैं। इसमें से आपको देखना है कि कौन सी चीज ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, कौन सी पीएनएल अकाउंट में आएगी और कौन सी बैलेंस शीट में आएगी। साथ ही साथ ये जो सारे एडजस्टमेंट दिए हैं, पहला क्लोजिंग स्टॉक, ये तो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, वहां भी बाहर दिया होता है, तो यहाँ पर भी बाहर दिया है। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 10% एंड डिलीवरी व्हीकल 15%, अनपेड रेट अमाउंटेड 5000। अब बच्चों ये जो एडजस्टमेंट है ना, इनका मैं वीडियो बना चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें ये सारे एडजस्टमेंट 15 एडजस्टमेंट होते हैं जो आपको नीचे उनमें से कोई से भी एडजस्टमेंट पूछे जा सकते हैं। तो उन 15 एडजस्टमेंट में से आपको यदि किसी भी एडजस्टमेंट में कोई डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछ लेना, लेकिन वो वीडियो जरूर देख लेना। तो देखो बच्चों, ये हमें करना है। आपने अच्छे से क्वेश्चन देख लिया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं करूंगी। मैं सीधा मैंने उठा ली है बुक और मैं बुक में से देखकर करने वाली हूं। तो चलो मेरे साथ आप भी करते जाओ। क्योंकि क्या होता है, बार बार ऊपर नीचे करने में कुछ चीजें उड़ जाती हैं, कुछ चीजें रह जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें आता ही है बनाना। फॉर्मेट बना लो। ये किस चीज का फॉर्मेट बनाया है हमने, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहां पर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है, नाम दिया है गुरमन, इन द बुक्स ऑफ गुरमन ऑन 31 मार्च, ये पूरा लिखना है, 2024। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अब चलो इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक। आप ओपनिंग स्टॉक लिखो, कितना दिया हुआ है, 1,60,000। उसके बाद क्या आएगा, परचेज। परचेज के साथ आप ये देख लीजिए कि कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं दी है, नहीं दी है। यदि दी होती तो उसे माइनस करते, डायरेक्ट परचेज लिख देंगे। इसके बाद आएगी क्या, हमारी वेजेस। वेजेस का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है क्वेश्चन में, ये देख लीजिए। डेप्रिसिएशन का दिया है, अनपेड रेंट का दिया है और क्लोजिंग स्टॉक का दिया है। मोस्टली वेजेस का भी एडजस्टमेंट दिया होता है, लेकिन यहां नहीं दिया है, तो हम डायरेक्ट ही लिख लेंगे 80,000। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। यहां सब में आगे 2 जरूर लगाना। कितना दिया है कैरेज इनवर्ड, 16,000। और यहां पर एक चीज और है जो आपको लिखनी है, मैन्युफैक्चरिंग
एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है, नहीं है, तो आप उन्हें समझ देना कि वो कहाँ आएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी। तो यहाँ पर हमने उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा। अमाउंट कितना है 15,000। इसके बाद यहाँ पर बाय सेल्स कितनी दी है 4,20,000 एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है नीचे 1,60,000। ठीक है, अब चलिए प्लस करके देखिए, ठीक है, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, यहां गलती हुई तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। 4,20,000 प्लस 1,60,000, तो यहां पर आ गया 5,80,000। इसके बाद हम इन सबको प्लस करते हैं। 1,60,000 प्लस 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000, तो यहाँ पर आया जो भी अमाउंट, उसमें से 5,80,000 को माइनस करूँगी तो आएगा 109,000,000। तो ये है मेरा टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है ये मेरा टू ग्रॉस प्रॉफिट 5,80,000। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम नीचे बनाएंगे क्या, पीएनएल अकाउंट। जब हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे उससे पहले मैं जरा एक बार आंसर ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट चेक कर लेती हूँ। 1,09,000 बिल्कुल करेक्ट है। इसी को हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। यदि आपके स्कूल में अलग अलग बनवा रहे हैं तो आपको पैनिक नहीं करना है, आप भी अलग अलग भी बना सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सभी जगह ऐसे ही बनवाते होंगे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 109,000। क्लियर। अब यहां पर ये लिखने के बाद हम जो भी पीएनएल अकाउंट के आइटम हैं उन्हें लिखेंगे। तो क्या है पीएनएल अकाउंट का आइटम, सबसे पहले तो यहां पर आएगा रेंट, ठीक है, टू रेंट। अब रेंट का नीचे एडजस्टमेंट दिया है, क्या दिया है, रेंट आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड 5,000। तो यहां पर ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ये इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। पुराना रेंट कितना दिया है अंदर 45,000 और बाहर कितना दिया है 5,000, तो यहां पर आ जाएगा 50,000, ठीक है। इसके बाद है बेड डेब्ट्स। मैंने आपको बताया था कि अंदर जब बेड डेब्ट्स दिए होते हैं तो ये पुराने बेड डेब्ट्स कहलाते हैं। इन्हें सिर्फ हम पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे, इन्हें डेटर में से माइनस नहीं करेंगे। लेकिन यदि बाहर दिए होते हैं एडजस्टमेंट में तो हम डेटर में से इन्हें माइनस करते हैं। आई होप आपने वो वीडियो भी देख लिया होगा, बेड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इन तीनों को ही मिलाकर मैंने एक वीडियो बनाया है जो बहुत छोटा सा है, 10-12 मिनट का, उसे देख लेना तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। कितना अमाउंट दिया है इसका दिया है 50,000। इसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल, ठीक है। तो अब आप देखो डेप्रिसिएशन कितना दिया है, इस पर दिया है 10%, तो प्लांट और मशीनरी दिया है 12 लाख, 12 लाख का 10% 1,20,000, और डिलीवरी एंड व्हीकल कितने दिए हुए हैं देखो आप, ये दिए हैं 2,60,000। 2,60,000 का 15% निकालो, 2,60,000 इंटू 15% तो 39,000, ठीक है। और कुछ तो नहीं दिया है, एक बार अच्छे से देख लो। रिपेयर और सैलरी भी दी है, टू रिपेयर एंड सैलरी, ये भी यहीं पर आती है। कितना 80,000 रिपेयर था, 19,000 और सैलरी थी 80,000, ठीक है। मैंने उल्टा लिख दिया है, आप सही लिखना, ठीक है। यहां तक ठीक है। अब बताओ ऐसा कोई आइटम तो नहीं है जो रिसीव हुआ है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ या डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो उसे मुझे कहाँ लिखना रहता है, क्रेडिट साइड। तो ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो रिसीव हुआ है, ठीक है। तो अब आपको ऐड करके देखना है कि कितना अमाउंट आ रहा है, तो हम यहाँ का ऐड कर लेते हैं 50,000
एक और बार 50,000, ठीक है, ये बैड डेब्ट्स के हैं, है ना। दूसरे वाला 50,000 किसका है, बैड डेब्ट्स का है, वरना 2 बार प्लस कर दूं। 1,20,000 प्लस 39,000 प्लस 80,000 प्लस 19,000। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ का बैलेंस है ज़्यादा और यहाँ का है कम। तो जब मैं माइनस करूँगी तो 109,000, तो मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। एक बार चेक कर लेते हैं कि 2,49,000 आ रहा है या नहीं। तो 2,49,000 करेक्ट है बाय नेट लॉस, नॉट नेट प्रॉफिट। बात को ध्यान से समझना, यदि इस तरफ आया है तो ये नेट लॉस है, यदि इस तरफ आता तो नेट प्रॉफिट होता। ऐसा ही ऊपर होता है, जब ग्रॉस प्रॉफिट इस तरफ आता है डेबिट साइड तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, लेकिन यदि क्रेडिट साइड आता है तो वो ग्रॉस लॉस होता है। तो यहां पर भी वही क्या है, बाय नेट लॉस। बस 358,000 यहां तक क्लियर है। चलिए अब बनाते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, क्योंकि इसी को बनाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमने ये पूरा P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब करेक्ट बनाया है या नहीं। वरना आपको दूसरे क्वेश्चंस में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि पता नहीं करेक्ट आंसर है कि नहीं, पर यहाँ पर ऐसा कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। लायबिलिटीज़ हमेशा ध्यान रखो, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता। अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है ना। तो बस ये सब हमने कर दिया। अब आप बुक उठा लो और लिखते जाओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो 2 तरीके से लिख सकते हो। या तो आप वैसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज करके लिख सकते हो, या एसेट्स में भी ऐसा कर सकते हो, लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स सारी साथ में लिख सकते हो। लेकिन चाहो तो आप एक साथ भी लिख सकते हो, जैसा आपके स्कूल में बताया है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो स्कूल में भी पढ़ा होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट मेरे वीडियो देखने आ गए। तो जैसा आपके स्कूल में बताया हो वैसा करना। तो कैपिटल कितनी दी है, कैपिटल हमारी दी है 1,90,000। अब कैपिटल में आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। कैपिटल में आपको जो ये लॉस निकला है, नेट लॉस, उसे माइनस करना है। यदि नेट प्रॉफिट होता तो उसे क्या करते, हम ऐड करते। नेट लॉस को हमें माइनस करना है। इसके बाद देखो आप क्वेश्चन में एक चीज़ और दी है, ड्राइंग। तो ड्राइंग भी यहाँ पर क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो जो हम ड्राइंग माइनस करेंगे 70,000, तो करो ये पूरा कैलकुलेशन, ठीक है ना। ये 1,90,000 नहीं है, ये 19 लाख है, ठीक है। 1 0 से सब बिगड़ जाएगा खेल। ये 19 लाख है, तो 19 लाख में से, ठीक है ना, माइनस करा 249,000 माइनस 70,000, तो यहां पर आया 1,581,000। यहां तक कहानी ठीक है। अब आ जाएंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने दिए हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, देखो क्वेश्चन में 4,95,000, 4,95,000। यहां पर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो आपके एडजस्टमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट, उसे जरूर लिखना है। तो यहां पर आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हो सकती हैं। तो यहां पर रेंट दिया था, तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट, सिर्फ वही अमाउंट लिखना है, जो अंदर वाला अमाउंट है उसे नहीं लिखना है। इसके बाद हम आ जाएंगे यहां पर, तो कैश एट बैंक कितना दिया है, 2,60,000। उसके बाद क्या दिया है, ध्यान से देखो, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। डेटर्स भी दिए हैं, सन्ड्री डेटर्स, पहले हम सन्ड्री डेटर्स लिख देते हैं। देखो यहां पर आपको अभी मैंने पहले भी बोला कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है बैड डेब्ट्स, उसको यहां माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं 3,60,000 वो लिख देंगे। उसके बाद आ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी, कितनी दी है प्लांट एंड मशीनरी, 12 लाख, और इसमें से डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का 1,20,000 माइनस कर देंगे। इसी तरह से डिलीवरी व्हीकल
कितना दिया है 2,60,000, इसमें से भी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, इसमें कितना डेप्रिसिएशन निकला था 15%, 39,000, कितना निकला था 39,000। तो चलो अब इन दोनों को माइनस करो, 12 लाख में से 1,20,000 माइनस करूंगी तो 108,000,000। इसी तरह 2,60,000 में से माइनस करूंगी 39,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 22,100। और एक चीज़ और यहाँ आएगी क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इसे नहीं भूलना है। पता चला क्लोजिंग स्टॉक आप लिखना भूल जाएं, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 1,60,000, 1,60,000। अब चलो प्लस करो, भगवान का नाम लेकर प्लस करो कि सही आ जाए। 495,000,000 20,81,000। अब मैं यहाँ का देखती हूँ 2,60,000 प्लस 3,60,000 प्लस 108, कितने ज़ीरो हैं 4 ज़ीरो, प्लस 221,000, ठीक है ना, 221,000 आएगा ये, 221,000 प्लस 1,60,000। तो यहाँ पर भी यही आ गया। जितना डर आपको लगता है उतना ही डर मुझे भी लगता है बैलेंस शीट मिलाते समय। तो ये हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, एक क्वेश्चन को करने में मुझे 15 मिनट लग गए क्योंकि मुझे आपको समझाना था, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको डायरेक्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस रिलेटिंग टू द एंड डेट 31 मार्च। ये सभी दिए हुए हैं अंदर नीचे एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है। देखो क्या दी है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 14,50,000, डेप्रिसिएशन दिया है 4,000, राइट ऑफ बैड डेब्ट्स। देखो पिछले क्वेश्चन में ऐसे अंदर दिए हुए थे, यहाँ पर अंदर भी दिए हैं और बाहर भी दिए हैं ना, दोनों तरफ दिए हुए हैं। 400 आर ड्यू फॉर रिपेयर, तो यहाँ पर ड्यू भी दिए हुए हैं। तो बच्चों अब बस इसी को देखकर आपको क्या करना है, वही सारी चीज़ें करनी है, एडजस्टमेंट का भी ध्यान रखना है। तो चलिए मेरे साथ शुरू हो जाइए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़े से वीडियोस ये वाले लेंदी हो जाएंगे क्योंकि हमें बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है। अब ध्यान से ये देखिए कि किसका नाम दिया हुआ है। यदि किसी का नाम दिया है तो आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। नहीं, किसी का नाम नहीं दिया है तो डायरेक्ट लिख दो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, ठीक है। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब चलो स्टार्ट हो जाओ। यहां पर पता ही है पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, ये तो आप अपने मन से भी कर लेना, मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल कहां पर दी है 20,000, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कितनी 20,000, ठीक है। आप परचेज टू जरूर लगाना, टू परचेज कितना दिया हुआ है 105,000। अब यहां पर परचेज के साथ साथ रिटर्न आउटवर्ड भी दिया है, जो क्या होता है परचेज रिटर्न होता है, तो माइनस रिटर्न आउटवर्ड कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो 5,000। तो बस अब यहां पर 1 लाख बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 लाख इतना छोटा सा लिख दिया मैंने, 2 लाख नहीं सॉरी 20,000 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएंगे हमारे वेजेस, टू वेजेस। इसमें भी वेजेस का कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट 50,000 लिख दो। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। आपने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा ना कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी ट्रेडिंग में ही आते हैं 8,000 के,
ठीक है। इसके बाद आएगा कैरेज इनवर्ड। यदि कैरेज आउटवर्ड होता तो वो P&L अकाउंट में आता, लेकिन यहां पर इनवर्ड है। कैरेज इनवर्ड 1500। क्लियर हुआ यहां तक। इसके बाद क्या दिया हुआ है, सेल्स। बाय सेल्स, सेल्स कितना दिया है, 1,64,000। माइनस करो, कितना माइनस करना है, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड दिया है तो कैरेज, सॉरी रिटर्न आउटवर्ड दिया है तो रिटर्न इनवर्ड भी दिया होगा। देखो ध्यान से, हाँ दिया हुआ है 3000। तो इसको माइनस करो तो 161,000, ठीक है। एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक 14,500। समझ में आ गया, ठीक है। हमने सारी चीजें लिख ली। अब ये सब लिखने के बाद मुझे क्या करना है, इनको प्लस करके देखना है कि मेरा क्या आ रहा है, ठीक है। इसमें एक आध यदि कुछ रह गया होगा तो एक बार ध्यान से देखना क्या रह गया है। ये जो दिए हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है ना, ये क्या दिए हुए हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इसको भी मुझे यहीं पर लिखना है। कितने दिए हुए हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस, 1000 टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी होता है उसे भी यहीं पर लिखना होता है, 1000, ठीक है। कैरेज इनवर्ड कितना दिया था, 1500, और ये 1000, ठीक है। अब यहाँ का प्लस करते हैं, क्योंकि इतने सारे आइटम हैं यहाँ, तो मुझे लग रहा है कि ग्रॉस लॉस आएगा। तो 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 8,000 प्लस 1500 प्लस 1000, तो यहाँ पर आ गया 1,80,500। अब देखो बच्चों, आप क्या करना, डायरेक्ट इनमें से ये माइनस नहीं करना, क्योंकि ये तो हमने एक इंट्यूशन लगाया है कि क्रॉस लॉस होगा। पहले आप इन दोनों का भी टोटल करके देखना। 1,4500, तो यहाँ पर 17,550, तो यहाँ का कम है और यहाँ का ज़्यादा है, तो मतलब ग्रॉस लॉस ही आएगा। माइनस 18,0500, तो आएगा 5,000 बाय ग्रॉस लॉस 5,000, और दोनों तरफ का आपको इक्वल करके लिख देना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलो नीचे आ जाते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं हम। हमारा क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। चलो, लॉस है तो टू ग्रॉस लॉस इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है। यदि प्रॉफिट होता है तो उधर होता है, लॉस है तो इधर होगा 5,000। यहां तक हो गया क्लियर। चलो अब बुक उठा लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या लिखना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहां पर रिपेयर। टू रिपेयर, कितना है रिपेयर, 500 दिया है और ड्यू दिया है 400। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें छोटी छोटी नोट करके लिख लेना। ड्यू मीन्स आउटस्टैंडिंग, है ना। ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, तो उसे ऐड कर लो, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 400, तो बाहर कितना आ जाएगा, 900। यहां तक ठीक है। इसके बाद रेंट, ठीक है, रेंट दिया है, कितना दिया है, टू रेंट करके लिखो 4,000। उसके बाद दिया है टू बेड डेब्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर यदि बेड डेब्ट्स को रिलेटेड आपके यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। इससे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना। इसके लिए आप वो वीडियो देख लेना जो मैंने बनाया है। मेरी जो प्लेलिस्ट है ना 11th की, उसके साथ ही डाल दूंगी मैं वो वाला वीडियो, लास्ट में मिलेगा क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है, तो वहां से आप इसे देख लेना। तो बेड डेब्ट्स कितना दिया है, 50,000 प्लस प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, ठीक है। दो बेड डेब्ट्स हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, या रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। कितना, 5,000। इनको प्लस करके बाहर 55,000 लिख दिया। यहां तक समझ में आया। इसके बाद देखो और क्या बचा हुआ है। इसके बाद बचा हुआ है हमारे डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन ऑन,
है ना, मैं DEP डॉट करती हूँ, आपको पूरा करना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है ना, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे ही दिया है। प्लांट एंड मशीनरी कितनी दी हुई है? 40,000। 40,000 का, अच्छा ये तो डायरेक्ट ही दे दिया है 4,000, तो 4,000 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या आना है? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आना है, इन सबको ऐड करने के बाद जो आएगा वही आना है। तो देखो क्या आ रहा है इनको ऐड करने पर, 5,000 प्लस 900 प्लस 4,000 प्लस 55,000 प्लस 4,000, तो कितना आया? 68,000, ठीक है ना। ये ज़्यादा क्यों आ गया? कुछ मैंने ये बेड डेब्ट्स को एक बार क्रॉस चेक करते हैं, कितना है बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन का लिख दिया, यहाँ का बेड डेब्ट्स तो 2,000 है, ठीक है ना। आपको तो एक ही क्वेश्चन दिया होगा, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन का लिख दिया, तो यहाँ पर है ये 2,000 और नीचे तो दिए हुए हैं प्रोविज़न करके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा बाहर 7,000। अब ज़्यादा नहीं आएगा, 5,000 प्लस 900 प्लस 4,000 प्लस 7,000 प्लस 4,000, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20900। लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमी दिख रही है, तो वो कमी क्या है उसे और देखते हैं। एक आध कोई चीज़ छूट गई है जिसके कारण हमारा ये मैच नहीं हो पा रहा है, और वो चीज़ है जनरल एक्सपेंसेस 7,000 के, टू जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ये गलतियों के कारण आपका नीचे बैलेंस शीट नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर ये 7,000 आ जाएगा। तो जब मैं इसमें 7,000 प्लस करूँगी तो 279,000 आ जाएगा बाय नेट लॉस। क्लियर हो गया? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब नीचे आ जाओ, बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट, मेरे साथ साथ करते जाना। बैलेंस शीट बनाना तो बहुत इजी है। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। क्लियर? ऐसे यहां पर लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, बस स्टार्ट हो जाना है। क्या लिखना है? सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? कैपिटल। कैपिटल में कैपिटल कितनी दी हुई है? 1 लाख। इसमें नेट लॉस एंड ड्राइंग दोनों ही चीजें माइनस करना है। नेट लॉस कितना आया अभी हमारा? नेट लॉस आया 27900, और ड्राइंग तो क्वेश्चन में ही दी हुई है, देखो कहाँ पर दी है? 10,000, ठीक है। इन दोनों को आपको माइनस करके बाहर लिखना है, अभी हम लिखते हैं उन्हें बाहर। उसके बाद यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग फॉर रिपेयर दिया था 400, टू रिपेयर ड्यू कितना? 400, उसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्रेडिटर्स, ठीक है ना, यहाँ पे 2 नहीं लिखना। क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं? क्रेडिटर्स देखो 17,000, ठीक है। अब पहले हम इसको देख लेते हैं कि कितना आएगा कैलकुलेट करने पे, फिर हमारा लाइबिलिटीज साइड का काम पूरा हो जाएगा। 1 लाख माइनस 27900 माइनस 10,000, तो 62100 यहाँ आ जाएगा। अब हम कहाँ आ जाते हैं? एसेट साइड आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिए हुए हैं? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितनी दी है? प्लांट एंड मशीनरी 40,000 और नीचे 4,000 दिया है डेप्रिसिएशन, तो माइनस करो डेप्रिसिएशन 4,000, 36,000, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 14,500, ठीक है। इसके बाद डेटर्स। अब डेटर्स की कहानी मैं आपको कईयों बार बता चुकी हूँ कि पहले तो मैं डेटर्स का अमाउंट लिख लेती हूँ। कितना लिखा हुआ है डेटर का अमाउंट? कहाँ गए डेटर्स? ये रहे, सन्ड्री डेटर्स हैं 24,000।
अब इसकी कहानी ये बता चुकी हूं मैं आपको कि बैड डेब्ट्स यदि अंदर दिए होते हैं तो उन्हें हम लेस नहीं करते, लेकिन जो बाहर दिए होते हैं उन्हें लेस करते हैं। तो यहाँ पर बैड डेब्ट्स 5000, इसे माइनस करेंगे तो ये 19000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और कुछ तो नहीं है ना? नहीं, अब कुछ नहीं दिया है, बस अब आपको इनको प्लस करना है। ठीक है, एक आध चीज़ तो नहीं छूटी कुछ, ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर दिया है बैंक 10,000 का, क्या दिया है, बैंक 10,000 का। नहीं देखा ना आपने ध्यान से, आपसे भी छूट जाता। तो यहाँ पर अब प्लस कीजिए 621000, ठीक है, प्लस 400 प्लस 17,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 79500। अब इसी तरह से इधर का करते हैं 36,000 प्लस 14,500 प्लस 19,000 प्लस 10,000, तो यहाँ पर भी आ गया 79500। क्लियर हो गया? अब चलो बराबर हो गया तो अगला क्वेश्चन करेंगे, इतना टाइम वेस्ट थोड़ी करना है हमको। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, मशीनरी दी है, वही सारी चीज़ें दी हैं, बट नीचे जो एडजस्टमेंट दिए हैं उन्हें देखो। आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेप्रिसिएशन, वेजेस, रेंट, प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्टॉक, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की बच्चों प्रैक्टिस करोगे ना, उतने डाउट आपके ख़त्म हो जाएंगे। यदि आप सोचो कि हमने एक बार देख लिया फॉर्मेट, अब बस हमें सब आ गया, तो ऐसा नहीं होगा। बार बार आपको हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ अलग है और कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएँ। किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बताइए किसी का नाम दिया है क्या? यदि नहीं दिया होता है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं डेट, लेकिन यदि नाम दिया होता है तो हमें नाम लिखना होता है। जैसे पवन का नाम दिया है, इन द बुक्स ऑफ पवन ऑन 31 मार्च 2024। क्लियर? चलो अब स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ। मैं ज़रा इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, येलो में मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से क्लियरली दिखता होगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में 6 लाख। इसके बाद टू परचेज, देखो परचेज के साथ कुछ दिया तो नहीं है, परचेज रिटर्न वगैरह नहीं, परचेज दिया हुआ है डायरेक्ट, देखना 8 लाख। ठीक है, अमाउंट भी कभी कभी क्या होता है ऊपर नीचे हो जाता है, इतने बड़े बड़े अमाउंट होते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, वेजेस। अब देखो नीचे वेजेस दिया है आउटस्टैंडिंग, ठीक है, टू वेजेस, यहाँ पे दिया है कितना 1 लाख, वो नीचे दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग आप पूरा लिखना, कितना दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस 5000, तो इसे प्लस कर दो तो कितना हो गया 105,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है। क्लियर? आप देखो क्या दिया है, इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव जो है बच्चों वो यहाँ नहीं आता है। इंटरेस्ट रिसीव जो होता है वो हमेशा कहाँ आता है, P&L अकाउंट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतनी ही चीज़ें आनी हैं, 3 चीज़ें, ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड वेजेस। यहाँ पर साइड में तो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक तो आना ही है। ठीक है, मैं डेबिट साइड की बात कर रही थी। तो सेल्स कितना दिया हुआ है हमारा, ध्यान से देखो 16 लाख, तो प्रॉफिट ही होगा यहाँ। एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख। ठीक है, अब एक बार हम प्लस करके देखते हैं, 16 लाख प्लस 8 लाख, तो यहाँ पर आ गया 24 लाख। ठीक है ना, अब ये माइनस करो, डायरेक्ट ही कर लो। ठीक है, 6 लाख
माइनस 8 लाख माइनस 105,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 895,000। देखो आंसर में हाँ सही है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। 24,00,000। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट कर लेंगे इसी में। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट है, तो यहां पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ले आए। ठीक है, कितना था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था 895,000। क्लियर, ये था हमारा। अब हमने क्या किया, इसे यहां पर लिखने के बाद सारे एडजस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रेंट। ठीक है, टू रेंट। रेंट कितना दिया हुआ है, 45,000। इसमें नीचे दिया है प्रीपेड। हमेशा जो प्रीपेड होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। तो कितना दिया हुआ है प्रीपेड, 10,000। तो यहाँ पर 35,000 आ गया। इसके बाद कितना दिया हुआ है, कमीशन। कमीशन के बारे में कुछ दिया है क्या, नीचे नहीं दिया है, तो आप टू कमीशन लिख दो। कितना है कमीशन, 25,000। फिर क्या दिए हुए हैं, जनरल एक्सपेंसेस। उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, तो टू जनरल एक्सपेंसेस लिख दो। कितना दिया है जनरल एक्सपेंसेस, 80,000। ठीक है ना। इसके बाद सैलरी, टू सैलरी लिख दो। सैलरी कितनी दी हुई है, देखो नीचे आउटस्टैंडिंग मीन्स प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, पूरा लिखना आप। तो सैलरी ऊपर दी है 50,000 और नीचे कितनी दी हुई है, 45,000। तो हमेशा आउटस्टैंडिंग क्या होगी, प्लस होगी, तो 95,000। इसके बाद क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। तो मशीनरी का अमाउंट कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो, 4 लाख। तो 4 लाख का 40,000 10%। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल कितनी दी हुई है, 9 लाख और उसका 5%। तो निकालो, $9 लाख इंटू 5%, 45,000। ठीक है, अब यहां पर एक चीज दी हुई थी जो मैंने अभी आपको बताई थी, इंटरेस्ट रिसीव 30,000 बाय इंटरेस्ट रिसीव 30,000। क्लियर। चलो अब देखो प्लस करके 895,000 प्लस 30,000। ठीक है, तो यहां पर आ गया 925,000। यहां तक क्लियर है ना आपको। इसके बाद है, इसे यहां का जोड़ो सारा, प्लस करो 35,000, 25,000 प्लस 80,000 प्लस 95,000 प्लस 40,000 प्लस 45,000। ठीक है, फिर भी कम है, माइनस करो 925,000। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट निकला है वो है 6,05,000 टू नेट प्रॉफिट। क्लियर हुआ ना। देखो पूरा मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूं, चाहे वीडियो लेंदी हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आपको 1 घंटे करनी ही पड़ेगी। अब आप लिखो यहां पर बैलेंस शीट, है ना, इसमें भी पूरा लिखना, डेट का नीचे है, एज एट 31 मार्च 2024। ठीक है ना, ये भी लिखना रहता है। चलो अब हम यहां पर बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी कहानी तो इसी में होती है, बैलेंस शीट में। यहां पर लिखो लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट्स। ठीक है ना, यहां तक हमने करा। अब हम उठा लेते हैं क्या, हमारी बुक, और जितना भी हमारा
कैपिटल है उसे लिखते हैं सबसे पहले 9 लाख। इसमें क्या प्लस होगा, इसमें यदि ड्राइंग दी है तो ड्राइंग होगा, नहीं होगा, नहीं दी। प्लस नेट प्रॉफिट, कितना निकला हमारा नेट प्रॉफिट 605,000। और एक चीज़ इसमें और ऐड होती है बच्चों, ध्यान रखना, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितना निकला था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000। ठीक है ना, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो चलो माइनस करो 9 लाख प्लस 605,000 प्लस 45,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 155,000। ठीक है, अमाउंट बड़े बड़े रहते हैं तब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप देखो बच्चों यहाँ पर और क्या आएगा, ध्यान से देखना, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये दोनों ही दिया है। तो सैलरी दी है 45,000, वेजेस दिए हैं 5,000, और एक लास्ट चीज़ लिखनी है क्रेडिटर्स। कितने दिए हैं क्रेडिटर्स 4,50,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाओ इस तरफ, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले आप कैश एट बैंक, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी फिर हम भूल गए थे, एंड कैश इन हैंड। ठीक है, कितना आएगा ये कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड 1,50,000। ठीक है, क्लियर हुआ ना, दिख रहा है ना, हाँ 50,000, ये 50,000 है, ज़ीरो मिक्स हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद आप ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले है मशीनरी। मशीनरी का अमाउंट कितना दिया हुआ है 4 लाख। 4 लाख में से माइनस कर लो डेप्रिसिएशन 40,000, मतलब 3,60,000, ये भी ठीक है। इसके बाद क्या आया, प्रीपेड रेंट। ठीक है, जो चीज़ माइनस होती है वो यहाँ आती है, जो प्लस होती है वो वहाँ आती है। प्रीपेड रेंट 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख, मशीनरी हो गई। डेटर्स, क्योंकि डेटर्स का तो यहाँ कुछ नहीं दिया तो वैसा का वैसा आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से सारे अमाउंट मैंने लिख दिए हैं, इन्हें प्लस करो, क्योंकि जब प्लस करोगे और नहीं मिलेगा तो फिर हम ढूंढ लेंगे क्या नहीं है लिखा। ठीक है, 45,000 प्लस 5,000 प्लस 4,50,000, 205,000। ठीक है ना, फिर यहाँ पे लिखो नहीं, प्लस करो, प्लस 50,000 प्लस 3,60,000। ठीक है, 10,000। आप भी करते जाना, सिर्फ मुझे मत देखना बैठ के कि मैडम प्लस कर रही है, आपको भी प्लस करना है। तो यहाँ पर सेम आ गया, बड़ी खुशी होती है मुझे भी, क्योंकि मुझे भी डर लगा रहता है कि कुछ मुझसे छूट ना गया हो। आपने देखा छूट ही जाता है, गलती हो ही जाती है, तो बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझ के करना है। तो आज के वीडियो में 3 क्वेश्चन, अगले वीडियो में भी 3 क्वेश्चन कराएंगे और 3-4 दिन में ये चैप्टर एंड कर देंगे, क्योंकि TS ग्रेवाल की बुक में सिर्फ 19th क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।